साल 2023 के आखिरी शिवरात्रि 11 दिसंबर सोमवार के दिन पड़ रही है। कई सालों के बाद ऐसा विशेष और अद्भुत मार्गशीर्ष का पवित्र महीना पड़ा है दोस्तों। ओम नमः शिवाय दोस्तों। 11 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष शिवरात्रि के दिन करें एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महा उपाय। जीवन के हर कष्टों से आपको मिल जाएगी तुरंत मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका बरसों से मिलता है यह सुनहरा मौका। और साथ ही जानिए मार्गशीर्ष शिवरात्रि के दिन व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी सब्जी व्रत नहीं बनाना चाहिए, व्रत में कब सोना चाहिए और व्रत में कौन सी गलती पाप का भागीदार बनाती है, किस रंग के कपड़े ना पहने। साफ साफ अगर कहा जाए तो भगवान शिव के आने का आगाज पृथ्वी के हर कण कण में शुरू हो चुका है। मार्गशीर्ष महीने की शिवरात्रि 11 दिसंबर को पड़ रही है दोस्तों। यह व्रत में ही नहीं, विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में लोग भगवान भोले बाबा के लिए रखते। भगवान भोलेनाथ के सामने विभिन्न विभिन्न तरह की पूजा पाठ उपाय करते हैं ताकि उन्हें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। हिंदू पंचांग के अनुसार ये जो 11 दिसंबर को मार्गशीर्ष शिवरात्रि पड़ रही है बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 11 दिसंबर को रात 8:32 पर होगी और तिथि का समापन 11 दिसंबर को रात 10:08 पर होगा। शिवरात्रि व्रत पर भगवान शिव पूजा निश्चिताकाल में की जाती है, इसलिए ये व्रत 11 दिसंबर शनिवार को ही रखा जाएगा। मार्गशीर्ष शिवरात्रि पूजा का समय। मार्गशीर्ष शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का समय 11 दिसंबर को रात 12:07 से रात 12:48 तक रहेगा दोस्तों। ऐसे में पूजा के लिए इस मुहूर्त पर करें पूजा मुहूर्त पर पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा का विशेष लाभ हासिल होता है। भगवान शिव की पूजा 4 प्रहर ने की है। मार्गशीर्ष शिवरात्रि के दिन प्रथम प्रहर की पूजा का समय शाम 7:21 से रात 9:54 तक रहेगा। दोस्तों, व्रत में क्या क्या खाना है और कब खाना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आज का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन होगा। शिव पुराण के अनुसार अगर आज आप भगवान भोलेनाथ जी के लिए व्रत कर रहे हैं और व्रत के साथ साथ आपने एक चावल और एक बेलपत्र वाला महाउपाय कर लिया, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों न केवल आपके जीवन के समस्त तरह के दुखों से आपको हाथों हाथ आज ही के दिन मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर ही पूरी होगी। शिव पुराण के अनुसार अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सामने नियम पूर्वक कुछ उपाय कर लें तो आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता। दोस्तों, मार्गशीर्ष का पवित्र महीना पूरी तरह से भोले बाबा को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस महीने कोई भी मानव भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाता है। भगवान भोलेनाथ उस मानव की झोली खुशियों से भर देते हैं और कोई भी मानव इस महीने भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी जरूर सुनते हैं और उसको अपना आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों, अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जरा एक बात को समझ लीजिए। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष का पवित्र महीना पूरी तरह से भगवान भोले बाबा को समर्पित होता है। इस दौरान कोई भी मानव भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा कर ले तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने का जो सोमवार का व्रत होता है और शिवरात्रि का जो व्रत होता है, इसका अपने आप में विशेष और खास महत्व होता है। कोई भी मानव अगर मार्गशीर्ष के महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत कर ले और मार्गशीर्ष में जो शिवरात्रि आती है उसका व्रत कर ले तो माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की उसको असीम कृपा हासिल होती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सोमवार के व्रत के वक्त बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं।
और जो भी मानव उनके लिए व्रत करता है, भगवान की कृपा से उस मानव के पिछले जन्मों के पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है, यानी कि मुक्ति मिल जाती है और उस मानव को स्वर्ग में जगह मिलती है। मानव शिवलोक में चला जाता है। इसलिए आपने भी देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्याओं में बहुत ही ज्यादा है। और कहा जाता है कि पवित्र महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है, जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। और मार्गशीर्ष, सोमवार और महाशिवरात्रि व्रत का क्या कहना दोस्तों। मार्गशीर्ष के महीने को भाग्य उदय करने वाला महीना भी बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने जीवन में दुर्भाग्य, कष्ट, परेशानी, गरीबी से बहुत परेशान हैं, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है जिसका इलाज करा करा कर आप थक चुके हैं और आप हार चुके हैं, तो दोस्तों, चाहे जैसी भी दिक्कत हो, चाहे जैसी भी परेशानी हो, बस आपको मार्गशीर्ष के पवित्र महीने के दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा करना है, तो आपको जीवन के हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, आज अगर आपने इस दिन कर लिया एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महाउपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि शिव पुराण के अनुसार, तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान के चलिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आप नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और भोलेनाथ का आपको वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्त, और चावल को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ और कई देवी देवताओं की पूजा में चावल का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। चावल को सनातन धर्म में अक्षर बोला जाता है और दूसरी तरफ जो बेल पत्र होता है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। भगवान भोलेनाथ जी की में अगर आप बेलपत्र का उपाय करेंगे तो आपकी जो पूजा होगी वो तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आप जो भी उपाय करेंगे उसका आपको पलट करके तुरंत लाभ मिलेगा। और दोस्तों, आज मार्गशीर्ष शिवरात्रि व्रत भी पड़ रहा है और अगर ऐसे में आपने शिव पुराण के अनुसार मात्र एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महाउपाय कर लिया, तो दोस्तों, मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप एक खुशहाल जीवन जिएंगे और इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को भी मिलेगा। दोस्तों, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, भगवान नाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, जैसे हमने आपकी राशि के अनुसार उपाय बताएं और कई लोगों को लाभ भी मिला, ठीक उसी आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में फिर से अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई लाभ पा सकते हैं, तो वो हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। और इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना होगी, कोई भी इच्छा होगी, आज के दिन ये उपाय करने के बाद वो जरूर पूरी होगी। इस उपाय के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी। आपको एक मुट्ठी चावल चाहिए। चावल कौन सा होना चाहिए? बिना टूटा फूटा होना, वरना टूटे फूटे चावल का आपने इस्तेमाल अगर कर लिया तो आपको बहुत बड़ा पाप लग सकता है। दूसरा, आपको एक लोटा जल चाहिए होगा। आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र चाहिए। 3 पत्ती वाला बेलपत्र मतलब एकदम चिकना बेलपत्र होना चाहिए। कटा फटा बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 6:46 से पहले, मतलब शाम के 6:46 से पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर है, सबसे पहले अपना मुंह उत्तर की तरफ करके भगवान भोलेनाथ का एक लोटा जल से करना है। फिर शिवलिंग पर आपको एक मुट्ठी चावल रखना है। फिर एक मुट्ठी चावल के ऊपर आपको 3 पत्ती वाला बेलपत्र इस तरह से रखना है कि बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। फिर आपको हाथ जोड़ करके 108 बार का जाप करना है। फिर अपनी मनोकामना बोलनी है। इतना उपाय विधि विधान से अगर आज के दिन आपने कर लिया तो दोस्तों,
मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, कोई भी मनोकामना होगी वो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूर पूरी होगी दोस्त। और दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में आप जो भी धन पाए उसमें वृद्धि हो जाए, तो ये महा उपाय कीजिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। इस उपाय के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी। आपको एक तांबे का लोटा चाहिए, उसको आपको पूरा शुद्ध करना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है, उसमें आपको डालना है दोस्तों 11 चावल के दाने। अब आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, सफेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल रखना है। अब आपको जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर। ध्यान रखिएगा ये उपाय आपको शाम को 6:44 से पहले आपको करना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले इस पर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है। आपने 11 चावल के दाने डाले हैं, फिर शिवलिंग से आपको ये सफेद कपड़ा जिसकी आपने पोटली बनाई है, जिसमें एक मुट्ठी चावल आपने डाला है, इस पोटली को शिवलिंग से छुआना है। इस पोटली को उठा करके लाना है, अपने घर की तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आज के दिन अगर आपने कर लिया, आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। ये पोटली जो आपने अपनी तिजोरी में रखा है, मान के चलिए ये आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगी। ये एक से चुंबक बन जाएगी जो आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते को खोल देगी दोस्त। और इसी तरह से मान लीजिए आपको शनि दोष है, मंगल दोष है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, आपका दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आज यानी कि 11 दिसंबर मार्गशीर्ष शिवरात्रि के दिन ये उपाय 6:44 से पहले करना है। और ये उपाय के लिए एक लोटा शुद्ध जल ले लीजिए। एक लोटा शुद्ध जल में 108 चावल के दाने डालने हैं और आपको लेना है एक सफेद कपड़ा, उसमें 2 लोटा चावल डालना है। इस सफेद कपड़े के साथ आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक लोटा जल अर्पित करना है। एक लोटा जल अर्पित कीजिए और ये जो सफेद कपड़े में आपने 2 लोटा चावल डाला है, ये मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए। इतना भर अगर आज के दिन आपने कर लिया तो मान के चलिए शनि दोष हो, मंगल दोष हो या किसी भी तरह का दोष हो, उससे आपको आराम मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो भी आपका दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको किसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका इलाज करा करा के आप थक चुके हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिलता, तो आपको क्या करना चाहिए? शाम को 6:44 से पहले 11 बेलपत्र लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, चंदन ले लीजिएगा, चंदन से उस बेलपत्र पर ओम नमः लिख दीजिए और ये भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। मान के चलिए सिर्फ इतना उपाय करने भर से आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी दोस्त। अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके हैं, परंतु आपकी नौकरी नहीं लग है, तो आज पूरे दिन में आपको एक लोटा शुद्ध दूध लेना है। उस लोटे में आपको 108 चावल के दाने डालने हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के इससे भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है। ध्यान रखिएगा, अभिषेक करते वक्त आपका मुख उत्तर की तरफ इतना भर उपाय आज के दिन अगर आपने कर लिया तो आपकी नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपकी नौकरी लग जाएगी, परंतु सच्चे हृदय से ये उपाय अवश्य। दोस्तों, अगर आप वाकई में माता पार्वती और भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। भगवान शिव आपका स्वागत है। हमारे घर में एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।